नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम प्राकृतिक चिकित्सा में वर्णित चिकित्सकीय साधनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम पूर्व में जान चुके हैं, जब हमने प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं इतिहास के बारे में चर्चा की थी, उस दौरान हमने जाना था प्राकृतिक चिकित्सा का तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त अर्थात जो प्राकृतिक साधन हैं इनके द्वारा चिकित्सा करना, यही प्राकृतिक चिकित्सा है। अब हम यहाँ पर इसमें वर्णित जितने भी साधन हैं, किन किन साधनों के माध्यम से हम प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा करते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। प्रथम आप देखिएगा प्राकृतिक चिकित्सा के साधन। तो थोड़ा सा हम प्राकृतिक चिकित्सा को देखें तो जैसे कि आप जानेंगे, प्राकृतिक साधनों अर्थात प्रकृति के माध्यम से चिकित्सा करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। जिस प्रकार से हम योग चिकित्सा पढ़ते हैं या फिर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पढ़ते हैं या फिर एलोपैथ है या फिर कोई भी चिकित्सा प्रणाली जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर, जैसे कि हम योग चिकित्सा पढ़ते हैं तो वहां पर योगाभ्यास के माध्यम से, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्राबंध हो, षटकर्म हो या फिर ध्यान हो, इसके माध्यम से चिकित्सा करना योग चिकित्सा कहलाता है। उसी प्रकार से आहार के माध्यम से चिकित्सा करना आहार चिकित्सा है। मैग्नेट अर्थात चुंबक के द्वारा चिकित्सा करना चुंबक चिकित्सा है। एक्यूप्रेशर के द्वारा चिकित्सा करना एक्यूप्रेशर है। अब हमने इन सब विषयों के ऊपर भी चर्चा की है। एक्यूप्रेशर भी क्यों कहा जाता है, वो सब के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है। तो यहाँ पर सामान्य तरीके से आपको यहाँ पर यह समझना है कि प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात प्रकृति प्रदत्त साधनों के माध्यम से चिकित्सा करना प्राकृतिक चिकित्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे कहा, इस पद्धति के अंतर्गत पंच महाभूतों द्वारा चिकित्सा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो यह शरीर है यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार इन पंच महाभूतों में अधिकता या फिर कमी होने के कारण ही रोग उभरते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा का एक मूलभूत सिद्धांत भी है विजातीय द्रव्य का सिद्धांत। वहां पर कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अंतर्गत जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है कि जो यह विजातीय द्रव्य है जहां कहीं पर भी उपस्थित हो जाता है तो उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस हेतु हम अनेकानेक चिकित्साएं देते हैं। कभी हम पृथ्वी तत्व के द्वारा देते हैं, अग्नि तत्व के द्वारा देते हैं। तो यही चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो यह शरीर है पंच महाभूतों से बना है और इन्हीं पंच महाभूतों में कमी या फिर अधिकता होने के कारण ही इन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा हम चिकित्सा देते हैं। तो अब यहां पर आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि चिकित्सा अर्थात जो पंच महाभूत हैं उस दौरान अर्थात जो ये चिकित्सा दी जाती है और इसके जो साधन हैं इनको हम यहां पर जानने वाले हैं। तो प्रथम जो चिकित्सा प्रणाली हम देखते हैं जिसको कि पृथ्वी चिकित्सा भी कहा जाता है, जो कि पंच महाभूत के अंतर्गत प्रथम महाभूत भी है। इस दौरान अर्थात जो पृथ्वी चिकित्सा है इसके अंतर्गत हम जो चिकित्सा देते हैं वह मिट्टी के द्वारा देते हैं। अर्थात जो पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत जो चिकित्सकीय साधन है वह मिट्टी है। अब यहाँ पर हम आगे चर्चा कर चुके हैं, मिट्टी चिकित्सा को हम देख चुके हैं। वहां पर हम देखते भी हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग हम या तो सर्वांग मिट्टी जो स्नान किया जाता है उस रूप में प्रयोग करते हैं, या फिर हम मिट्टी की पट्टी बना करके हम जो मिट्टी है इसका प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अगर जो किसी एक अंग से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे पेड़ों से संबंधित है, कान से संबंधित है, कमर से संबंधित है, और तो उस स्थान पर मिट्टी की पट्टी देना ही क्या कहलाता है, मिट्टी चिकित्सा अर्थात पृथ्वी चिकित्सा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। अर्थात पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत जो चिकित्सकीय साधन है वह मिट्टी है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर जल चिकित्सा देखते हैं तो जल चिकित्सा के अंतर्गत हम जो चिकित्सा देते हैं वह जल के माध्यम से ही देते हैं। अब जल के माध्यम से आगे आपने देखा होगा, आगे हमने इससे संबंधित लेक्चर्स आपको दिए हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि जल के माध्यम से जैसे कि हम उसापान वगैरह करते हैं या फिर स्नान इत्यादि करते हैं,
या फिर जैसे कि गर्म पाद स्नान है, या फिर ठंडा पाद स्नान है, या फिर जैसे कि चादर की लपेट है, वहां पर हम जो चादर है उसे गीली करके हम लपेटते हैं, जो रोगी होता है उसको लपेटा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो जल है इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर स्टीम के माध्यम से, यानी कि वाष्प स्नान के माध्यम से, लोकल स्टीम हो चाहे फुल स्टीम हो, तो उसके माध्यम से हम जो यह जल है, जल का प्रयोग करते हैं। किसमें? जल चिकित्सा के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जल चिकित्सा के अंतर्गत जल का प्रयोग किया जाता है, और इसके प्रयोग करने के अनेक प्रकार हैं। वह सब हम रोगों के अनुसार देखते हैं कि रोगी को किस प्रकार का रोग है, उससे संबंधित ही हम इन चिकित्सा प्रणालियों को हम अपनाते हैं। तीसरा हम यहां पर देखते हैं वह है तेज चिकित्सा या फिर अग्नि चिकित्सा। इसके अंतर्गत हम जो चिकित्सा देते हैं वह सूर्य के माध्यम से देते हैं। अब सूर्य के माध्यम से कैसे? तो सूर्य के माध्यम से चाहे हम सूर्य स्नान करते हैं, जैसे कि प्रातः काल उठ करके हम सूर्य की जो किरणें हैं उसके माध्यम से शरीर को सेंका जाता है, या फिर सूर्य के जो किरणें होती हैं, हम जो कांच की बोतलें होती हैं कलर युक्त, उनमें हम पानी भर करके हम सूर्य की किरणों के समक्ष अर्थात धूप में रखते हैं। तत्पश्चात हम उस पानी का सेवन भी करते हैं। जिस प्रकार का रोगी होता है उस प्रकार से हम पानी तैयार करते हैं, जल तैयार करते हैं और उसे पिलाया जाता है। तो ये सब चीजें जो आती हैं वह अग्नि चिकित्सा अर्थात तेज चिकित्सा के अंतर्गत आता है। हमें ध्यान रखना है इसमें, अर्थात जो अग्नि चिकित्सा है इसका जो साधन है वह सूर्य है, अर्थात यहां पर सूर्य के माध्यम से चिकित्सा दी जाती है। आगे यहां पर देखें तो आगे जो चिकित्सा प्रणाली है वह है वायु चिकित्सा। अब वायु चिकित्सा में आप देखिएगा कि यहां पर हम पवन स्नान भी देते हैं और मालिश। जो मालिश है ध्यान दीजिएगा यह वायु चिकित्सा के अंतर्गत आती है। ये बहुत कम लोगों को ध्यान में होता है। जो नेचुरोपैथी के जो छात्र होते हैं उनको मालूम तो होता है कि जो मालिश है, मालिश के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से दी जाती है, लेकिन कभी कभी उन्हें पूछ लिया जाए कि जो मालिश है वह किस चिकित्सा के अंतर्गत आती है, तो मोस्टली बच्चे जवाब नहीं दे पाते। तो ध्यान दीजिएगा जो मालिश है वह वायु चिकित्सा के अंतर्गत आती है। वायु चिकित्सा के अंतर्गत पवन स्नान भी है। तो पवन स्नान कैसे किया जाएगा? तो पवन स्नान के लिए जैसे कि प्रातः काल उठ करके हम नंगे पांव नदी के किनारे या फिर गंगा जी के किनारे या फिर गार्डन में हम जब घूमते हैं तो वह सब हमारा पवन स्नान कहा जाता है। यहाँ पर तो ये भी कहा गया है कि कपड़ों को उतार करके हमें पवन स्नान लेना चाहिए। और मालिश भी वायु चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो आगे हम मालिश के प्रकार भी आपको बताए हुए हैं, अनेक प्रकार हैं। और उन अनेक प्रकारों के अंतर्गत भी जैसे कि हम मशीनों के माध्यम से लेते हैं या फिर हम तेल के माध्यम से लेते हैं, तो उसके भी अनेक प्रकार हैं। किस प्रकार से दिया जाता है उन सबको हमने आगे समझा है। तो ये आपको वायु चिकित्सा के अंतर्गत आपको यहाँ पर जानना है। एक अंतिम जो कि है आकाश चिकित्सा। तो आकाश चिकित्सा के अंतर्गत जो हमारे पास जो चिकित्सकीय साधन है वह है उपवास। ध्यान दीजिएगा जो हम उपवास हम पढ़ते हैं वह आकाश चिकित्सा के अंतर्गत है। हम जब उपवास को पढ़ते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार के उपवास बताए गए हैं, लगभग 12 से 13 प्रकार के उपवास बताए गए हैं। तो उपवास जो चिकित्सा है वह आकाश चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो उपवास अर्थात व्रत, तो यह भी हमें यहां पर जानना है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली को यहां पर जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक नेचुरोपैथी अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा के छात्र हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो इसका ज्ञान, इसका नॉलेज होना आपको अत्यंत जरूरी है। या फिर अगर आप योग के छात्र हैं तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी चिकित्सा के अंतर्गत हम मिट्टी के द्वारा चिकित्सा देते हैं, जल चिकित्सा के अंतर्गत हम जल के माध्यम से चिकित्सा देते हैं, अग्नि चिकित्सा के माध्यम से हम सूर्य के माध्यम से चिकित्सा देते हैं, वायु चिकित्सा के अंतर्गत हम पवन स्नान या फिर मालिश के द्वारा चिकित्सा देते हैं, और आकाश चिकित्सा के अंतर्गत हम उपवास के माध्यम से चिकित्सा देते हैं। तो इन सबको आगे आपको अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग टॉपिक आपको समझाया भी गया है। आप उन लेक्चर्स को भी अवश्य देखिएगा। तो इस प्रकार से आपको जानना जरूरी है प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, स्वरूप, इतिहास और उसके साधन क्या हैं, यह सब हमें जानना अत्यंत जरूरी है।
आशा है आप अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो आप चैट सपोर्ट पर जाकर के प्रश्न कर सकते हैं, अपना डाउट वहां पर हमें भेज सकते हैं। तो आशा है आप जान चुके होंगे। अन्य लेक्चर के साथ, अन्य टॉपिक के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।